जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नीतीश स्टडी में। तो साथियों, आज की इस वाली क्लास में हम लोग देखेंगे जीके जीएस का टॉप 20 प्रश्न, जो आपके आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है, और वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला सवाल देखते हैं कि किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था। तो साथियों, आपको याद रखना है कि औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता था। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं कि गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था। तो साथियों, ध्यान दीजिए कि बुलंद दरवाज़ा का, ठीक है, बुलंद दरवाज़ा का गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने निर्माण कराया था। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था। तो साथियों, ध्यान दीजिए कि औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं साथियों, अगर आपको किसी भी सवाल का उत्तर पहले से आता होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो अगला प्रश्न है कि अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में था। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में था। तो साथियों, आपको याद रखना है कि अकबर के दरबार में, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था। तो साथियों, आपको याद रखना है कि मुहम्मद शाह रंगीला मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह था। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी। मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी। तो साथियों, ध्यान दीजिए कि मुगल काल की राजभाषा फारसी थी, ठीक है, फारसी। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया था। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया था। तो साथियों, ऐसा प्रश्न आपको पूछा जा सकता है, इसीलिए आपको वीडियो को ध्यान से देखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया था। तो साथियों, आपको कहते हैं कि शाहजहां ने, ठीक है, शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले का निर्माण कराया था। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं कि सल्तनत काल में भूमि की पैमाइश को क्या कहा जाता था। सल्तनत काल में भूमि की पैमाइश को क्या कहा जाता था। तो साथियों, आपको यह रखना है कि मसहत, ठीक है, मसहत कहा जाता था। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी। निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी। तो साथियों, ध्यान दीजिए कि अबुल फजल ने अकबर की जीवन कथा लिखी थी। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है। यानी कि रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग क्या है। तो साथियों, आपको याद रखना है कि हथकरघा उद्योग, ठीक है, हथकरघा उद्योग रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ क्या था। औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ क्या था। तो साथियों, आपको देखना है कि दार उल इस्लाम, ठीक है, दार उल इस्लाम औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ था। साथियों, ये प्रश्न आपको कठिन लग रहा होगा, लेकिन ये प्रश्न मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपकी परीक्षा में आ सकता है, ठीक है, इसीलिए आपको वीडियो को ध्यान से देखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है इसमें कवर किया हूँ, ठीक है। तो इसका आपका बिल्कुल राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि पानी की प्रवाह का मापन यंत्र कौन सा है। पानी जो बहता है उसकी प्रवाह जो होता है उसको मापने वाला यंत्र को हम लोग क्या कहते हैं। तो आपको देखना है कि हाइग्रोमीटर, ठीक है, हाइग्रोमीटर कहते हैं। जो पानी का प्रवाह होता है उसको मापने वाले यंत्र को हाइग्रोमीटर कहते हैं। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए कृपया करके, और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। अगला प्रश्न है, हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखा गया है। हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखा गया है। तो साथियों, ध्यान दीजिए कि गुलबदन बेगम द्वारा हुमायूंनामा लिखा गया है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल देखते हैं कि संत वारिस अली शाह की दरगाह उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर है। संत वारिस अली शाह की दरगाह उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर है। तो साथियों ध्यान दीजिए कि बाराबंकी में है। ठीक है, बाराबंकी में संत वारिस की अली शाह की दरबार उत्तर प्रदेश में बाराबंकी में है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं कि मयूर सिंहासन किसने बनवाया था। मयूर सिंहासन किसने बनवाया था। तो साथियों ध्यान दीजिए कि शाहजहां ने मयूर सिंहासन बनाया था। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता कितनी होती है। उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता कितनी होती है। तो आपको याद रखना है कि शून्य होती है। ठीक है, जो उत्कृष्ट गैस होते हैं उनकी संयोजकता जो होती है वो शून्य होती है। साइंस से रिलेटेड प्रश्न है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, अकबर के शासन काल में भूराजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था। अकबर के शासन काल में भूराजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था। तो आपको देखना है कि टोडरमल। ठीक है, टोडरमल था। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, रंगभूमि के लेखक कौन कहलाते हैं। रंगभूमि के लेखक कौन कहलाते हैं। तो साथियों ध्यान दीजिए कि प्रेमचंद नहीं, प्रेमचंद। रंगभूमि के लेखक प्रेमचंद कहलाते हैं। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। प्रश्न देखते हैं कि रामचरितमानस के लेखक जो तुलसीदास जी हैं ये किसके शासनकाल से संबंधित थे। तो आपको याद रखना है कि अकबर के शासनकाल से संबंधित थे। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज का लास्ट सवाल देखते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कुंभ के बाद उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कौन सा है। कुंभ मेला आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है। कुंभ के बाद उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कौन सा है। तो दोस्तों आपको देखना है कि नौचंदी मेला जो है कुंभ के बाद सबसे बड़ा मेला है। तो ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तो धन्यवाद, जय हिंद।